हेलो दोस्तों, तो आ गए हैं यूट्यूब पे हम अपनी नई वीडियो के साथ में। अभी हमने पिछली वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब चैप्टर 5 का हमने एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट से 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे के क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 6th क्वेश्चन से आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 5.2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 6th नंबर क्वेश्चन है जो स्टार्ट करते हैं उसे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 डैश डैश करके एक एपी दी हुई है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या इस एपी का कोई nth टर्म मीन्स an जो है वो इतना होगा 150 होगा या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। ये एपी दी हुई है तो इसमें a कितना है 11 है, d कितना है 8 माइनस 11, 11 माइनस 8 नहीं करना है, ठीक है। 8 माइनस 11 तो 8 माइनस 11 किए तो क्या आएगा माइनस का 3 आया, ठीक है। माइनस का 3 आया। अब d हो गया और n तो हमें पता नहीं है, an दिया हुआ है, ठीक है। माइनस का 150, ठीक है, 150 दिया। अब चलिए an का फॉर्मूला लगाते हैं। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब an दिया हुआ है माइनस 150, ठीक है। a कितना दिया हुआ है 11 प्लस n हमें पता नहीं है, d कितना है माइनस का 3 है। इस 11 को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 150 है ही, ये भी प्लस का था तो इस साइड आया तो माइनस का हो गया, ठीक। n माइनस 1 इंटू माइनस 3, ठीक है। इसे इस करेंगे तो ये हो जाएगा 161। ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन बड़ी डिजिट का रहता है, मतलब माइनस ही रहेगा। तो n माइनस 1 इंटू में ये माइनस 3 है, ये जो माइनस 3 है इस साइड भेजेंगे तो देखिए 161 अपॉन 3 इक्वल n माइनस 1, ठीक है। अब इस n ये जो 1 है इसको भी इस साइड भेज देंगे तो माइनस 161 अपॉन 3, ये माइनस का 1 है इस साइड आया प्लस का 1 इक्वल n, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 तो ये माइनस 161 माइनस प्लस 3, 1 3 जार 3, 3 1 जार 3, मतलब इसका इसमें डिवाइड करना है तो 3 आएगा, फिर जो भी आया डिविडेंड क्वोशिएंट तो उसका ऊपर में मल्टीप्लाई, ठीक है। ये अब 161 प्लस माइनस 161 प्लस 3 मीन्स 158 अपॉन 3 n। अब देखिए पहली बात डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा 3 5 जार 15, 3 2 जार 6.666 मतलब डैश डैश। अब देखिए कभी भी n पॉइंट में नहीं होता, n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आती, ठीक है। n मीन्स मतलब होता है कि जैसे आपकी क्लास में कोई रैंक लाता है तो फर्स्ट रैंक लाता है, सेकंड लाता है, थर्ड लाता है, ठीक है। 1.2 रैंक तो लाता नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, 1 फर्स्ट और सेकंड के बीच में यदि लाता है तो वो होगा सेकंड, ठीक है। तो पॉइंट में कभी भी n की वैल्यू नहीं होती, मीन्स इसका आंसर क्या होगा नो। और देखिए एक चीज और, n की वैल्यू किस में दी हुई है माइनस में, माइनस में कभी होगी नहीं, n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। देखिए 7th से लेके ये जो 16th तक है क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है और इनको सॉल्व करना है हमें, जो मतलब अभी हम कर भी रहे हैं, तो इन्हें पेपर के लिए भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये जो है 7 से लेके 16th तक इसी में से आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, ठीक है। 7 से 16 तक इसी में जो है उसी में आते हैं। अब देखिए 7th में क्या है कि हमें कोई एक एपी है उसका 31st टर्म हमें फाइंड करना है। कौन सा, n की वैल्यू 31 होनी चाहिए जिसकी, मतलब a31 फाइंड करना है, ठीक है।
जिस और दिया क्या क्या है, A11 मीन्स 11वां पद कह सकते हैं, 11th टर्म कितना 38 दिया हुआ है शायद, और 16th टर्म मीन्स A16 कितना दिया हुआ है 73। ठीक है, इतना दिया है, हमें पता क्या करना है, A31 कौन सा पता करना है, A31 पता करना है। ठीक है, अब चलिए इसी को A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D, है ना। देखिए अभी हमने पिछली वीडियो में ही बताया था, जितना यहाँ पे n की वैल्यू होती है उससे एक कम d होता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 38। A16 मीन्स A प्लस 15D इक्वल 73 दिया है, यही है ना, 16 टर्म और 11 टर्म ही दी है, यह लिख दिया हमने। अब देखिए इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड। अब चाहे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, क्यों फर्स्ट को क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाली छोटी है और ये वाली बड़ी दिख रही है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वैसे उसमें भी नहीं होगी बट उसमें माइनस में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो बड़ी वाली से छोटी वाले को माइनस कर देंगे। चलिए इक्वेशन सेकंड क्या है, A प्लस 15D इक्वल 73। ठीक है, और ये क्या है, A प्लस 10D इक्वल 38। माइनस कर रहे हैं ना, सभी साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले सभी प्लस थे तो माइनस हो गए, A माइनस A कट गया, 15D माइनस 10D 5D। अब ये वाला साइन कुछ भी नहीं काम का है, अब ये हो गया इसकी जगह पे। ठीक है, 73 माइनस 38 कितना हुआ 35। ठीक, अब 5D की वैल्यू कितनी आ गई, 5D की वैल्यू 35, तो D की वैल्यू यहां से आ जाएगी 35/5 मीन्स 7। D की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब हमें पता करना है A की वैल्यू। ठीक, तो अब इस D की वैल्यू पुट D इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें हम D की वैल्यू क्या रख देंगे 7 रख देंगे। ठीक है, चलिए A क्या है, A को ही हमें पता करना है, प्लस 10, D क्या है 7 है, इक्वल 38। तो A प्लस 70 A प्लस 70 इक्वल 38। तो A की वैल्यू क्या होगी 38 माइनस 70, A की वैल्यू आ गई कितनी माइनस का 32। A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 32। अब हमें पता क्या करना है, A31 A प्लस 30D। ठीक, A है माइनस 32, 30 इंटू D की वैल्यू है 7, माइनस 32 प्लस 210 इक्वल क्या होगा, देखिए 8 7 1 178 होगा। ठीक है, तो A31 कितना आएगा 178। ठीक है, इसी तरह देखिए हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी तरह करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 8th नंबर जो है। ठीक, इसमें देखिए आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। 3rd चैप्टर में आपने पढ़ी होगी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह जो भी पढ़े थे ना आपने, वो सभी मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, इनको अब देखिए 8th नंबर जो है बोल रहा है कि एक एपी है। ठीक है, उसमें कितने टर्म है 50 टर्म है, और बोल रहा है उसका जो 3rd टर्म है वो क्या है 12 है। 3rd टर्म क्या है 12 है, और लास्ट टर्म जो है मतलब A50 वो है 106, तो इसका 29th टर्म पता करना है। देखिए n की वैल्यू दी हुई है कितनी 50, A50 भी दिया हुआ कितना, लास्ट वाली टर्म क्या दिया हुआ है 106, और कौन सी टर्म दी हुई है
थर्ड टर्म दी हुई है कितनी 12, A3 इक्वल 12, यही दिया ना, थर्ड टर्म जो है 12 है। और अंतिम टर्म देखिए लास्ट वाली टर्म जो है वो इसमें टोटल 50 टर्म है, तो मतलब A50 ही दिया है 106, ठीक है। तो A29 टर्म हमें फाइंड करनी है, कौन सी, A29 फाइंड करना है। चलिए A50 को क्या लिख सकते हैं, A + 49D = 106, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए वैसे इसको कायदे से बोले तो इसको ऊपर इसको नीचे लिखना चाहिए, वैसे हमें ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें सॉल्व करने से मतलब है। अब A3 की वैल्यू जो है, A3 मीन्स A + 2D = 12, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट क्या है A + 49D = 106 और सेकेंड क्या है A + 2D = 12। माइनस कर रहे हैं तो ये सभी साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस करने पे देखिए A - A कट गया, 49D - 2D 47D, ठीक। 106 - 12 94, ठीक है। तो 47D की वैल्यू कितनी आ गई, 94। तो D की वैल्यू 94/47 मीन्स 2 टाइम्स। D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे, देखिए छोटी है इक्वेशन, इसी में रख देते हैं, ठीक। अब पुट D = इन इक्वेशन सेकेंड। वैसे देखिए आप फर्स्ट में भी रखेंगे तो भी आंसर आ जाना है, सेकेंड में भी रखेंगे तो भी आ जाना है। अब सेकेंड छोटी है इसलिए हम इसी में रख रहे हैं। A + 2 × D है ना, तो D की वैल्यू आई हमारी 2 = 12। तो A की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 × 2 = 4, इस साइड गया तो 12, अरे प्लस का था तो -4, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक। अब हमें पता क्या करना है, A31 ना, नहीं सॉरी, इसमें कौन सा पता करना है, A29, 29th टर्म मीन्स A + 28D, यही होगा ना। देखिए 29 टर्म हमें पता करनी है तो D एक कम होता है, तो ये हो गया कितना, A तो आया हमारा 8 प्लस ये 28 × 2, D की वैल्यू 2 है। अब देखिए 8 + 56 में 8 ऐड करेंगे 64 आएगा। A29 की वैल्यू कितनी आई, 64। इसी तरह हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देखना है हमें उसमें A की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक। जब तक हमारे क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। पहले पूरा क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, 2 बार नहीं तो कम से कम पूरा क्वेश्चन 1 बार पढ़ना है, वो भी आराम से, मतलब समझ के, ठीक है, छोटा छोटा करके। अब 9th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन है, यदि बोल रहा है कि AP का 3rd और 9th टर्म दिया हुआ है, कौन सा थर्ड टर्म कितना है, 4 है, और 9th टर्म है -8, तो बताना है इसमें कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म क्या होगा, 0। यदि देखिए AP दी हुई है किसी, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन है, ये 9th नंबर है, AP दी है तो उसमें क्या बोला है, 3rd और 9th टर्म है, A3 की वैल्यू है 4 और A9 की वैल्यू है -8, ठीक है, A9 है। अब देखिए A3 को A + 2D लिख सकते हैं, ठीक है, = 4। A9 को A + 8D = -8 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस कर देते हैं फर्स्ट से सेकंड को, इसमें स्टेप नहीं बढ़ा रहे हैं, एक यहीं पे माइनस कर देते हैं। तो देखिए माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस का होगा, ये इसमें माइनस का साइन है तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। A - A कट गया, 2D - 8D मीन्स -6D, ठीक है, कितना आया, -6D।
अब 4 + 8, ये -8 अब किसी काम का नहीं रहा, 4 + 8 12, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12/-6, कितनी आ गई, 12/-6 मीन्स -2 आ गया डी की वैल्यू, ठीक। अब देखिए डी की वैल्यू अब चाहें तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड नाम दे देते हैं इनका। अब पुट डी इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। तो देखिए a + 2 × -2 = 4, तो a 2 2 ज़ा ये माइनस का 4 = 4, तो a की वैल्यू 4 + 4 8, a की वैल्यू आ गई 8। अब देखिए बोला है कि कौन सी टर्म 0 है, तो यहाँ पे मान लेना हमें, यहीं पे स्टार्टिंग में लेट nth टर्म बी 0, ठीक है। nth टर्म क्या है, 0 है। तो अब हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे, an = मतलब 0, ठीक है। nth टर्म क्या है, 0, ये हमें दिया हुआ है। कौन सी टर्म, देखिए an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 0। n हमें पता करना है, तो a की वैल्यू है 8 + n - 1 नहीं पता, d कितना है -2 = 8, ठीक है। 8 इस साइड, सॉरी 0 ये है। अब ये 8 है, इस साइड भेजेंगे तो n - 1 × ये -2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -8, ठीक है। अब देखिए n - 1 इसको इस साइड भेजेंगे तो n - 1 बचा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो -8/-2 कट गया, कितना हुआ 4। तो n - 1 की वैल्यू 4 आई, तो n की वैल्यू 4 + 1 मीन्स फिफ्थ टर्म क्या है, 0 है। इसकी फिफ्थ टर्म क्या है, 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 10th नंबर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 10th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, किसी मतलब एक एपी है, उसका जो 17th टर्म है, मतलब 17th टर्म वो 10th टर्म से 7 अधिक है, ठीक है। तो इसका डी फाइंड करना है, डिफरेंस इनके बीच में पता करना है, ठीक है। डी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए 10th में क्या बोला है कि ये 17 जो है उसके 8 टेंस है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं डी, वो मतलब डिफरेंस डी है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसका जो 10th टर्म है, मतलब 17th टर्म A17, वो A10th से 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ठीक है। अब A17 मीन्स A + 16D, A10 मीन्स A + 9D, और ये प्लस का 7 है ही, ठीक है। A को इधर भेज देते हैं और 9D को भी इधर, A + 16D। अब ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया, ठीक है। इक्वल प्लस का 7 बचा, ठीक है। देखिए A17 जो था वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा था, तो A17 = 10th में ऐड करेंगे 7, ठीक है। मतलब 10th टर्म को 7 और दे दें तो उसके 17 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब A17 को A + 16D, इसको A + 9D, प्लस का ये 7 है तो है। अब इन दोनों को इस साइड भेज दिया तो प्लस के थे तो माइनस के हो गए। अब A - A माइनस हो गया, कट गया पूरा। अब 16D - 9D मीन्स 7D = 7, तो D की वैल्यू 7/7 मीन्स 1, ठीक है। यही हमें पता करना था कि डिफरेंस कितने का है। चलिए देखिए वाला तो बहुत इजी रहा, इजी नहीं था मतलब इजी हमने बना लिया। देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे तो वो ऑलरेडी आधा क्वेश्चन पढ़ने पे ही सॉल्व हो जाता है। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे उस क्वेश्चन को तो आधा तो वो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए 11th क्वेश्चन है, उसमें एपी दी हुई है। क्या दी हुई है एपी,
3, 27, 39, ठीक है। ये दी हुई है एपी डैश डैश करके, ठीक। अब इसमें दिया हुआ है कौन सा टर्म, मतलब कौन सा टर्म उसके 54th टर्म से 132 अधिक होगा, ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए लेट nth टर्म इज 132 ग्रेटर देन, या फिर मोर देन भी कर सकते हैं, मोर देन 54th टर्म, ठीक है। किस टर्म से? 54th टर्म से 32 ज़्यादा कौन सी है? nth टर्म हमने मान लिया। अब देखिए इसमें आते हैं a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 15 माइनस 3 मीन्स 12, d मिल गया। अब देखिए हमें दिया क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या माना है, nth टर्म मीन्स an, ठीक है, इज इक्वल टू a54 प्लस 132। an जो है वो a54 से 132 ज़्यादा है, यही है ना। हाँ, तो चलिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका होता है a प्लस 53d कर देते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है, क्योंकि 54 है तो एक कम होता है d, प्लस 132 है तो 2। a की वैल्यू क्या है? 3 है, n की वैल्यू नहीं पता, माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है? 12 है, इक्वल इस साइड भी a की वैल्यू कितनी है? 3, प्लस ये 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। अब देखिए 3 प्लस का था, इस साइड आएगा तो माइनस का, तो इस साइड क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 12, इस साइड बचा। अब इस साइड क्या? ये 3 प्लस 12 का 53 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आएगा। कितना आएगा? 636, ठीक है, 636 आया। अब प्लस 132 है ही, और इस 3 को इस साइड भेजे थे ना, तो माइनस का ये 3, अब 3 से 3 कट गया, ठीक। n माइनस 1 इंटू में 12 है, तो इस साइड इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 8, 6, 7, ठीक। अभी मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड में, ठीक। 12 1 जार 12, 12 6 जार 72, 12 4 जार 48, ठीक। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 64, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 प्लस 1 मीन्स 65, ठीक है। मतलब 65th जो टर्म होगी वो a54 से 132 क्या होगी? ज़्यादा होगी। कौन सी? 65th टर्म, ठीक। अब 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं, चलिए। ट्वेल्व नंबर जो है तो बोल रहा है उसमें 2 एपी हैं जिनका डिफरेंस क्या है? सेम है, मतलब जो डी की वैल्यू है दोनों में क्या है? सेम है, ठीक है, मान लिया हमने। यदि उन दोनों एपी का 100 टर्म, मतलब पहली वाली एपी का 100th टर्म और दूसरी वाली एपी का 100th टर्म को माइनस करते हैं पहली वाली से, तो 100 आता है उनके, मतलब दोनों एपी के 100th टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है? 100 का। तो बताना है कि 1000 टर्म में कितने का डिफरेंस होगा दोनों के, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट वो जो d है दोनों में इक्वल है, ठीक है। अब चलिए गिवन क्या क्या है, मतलब फर्स्ट एपी जो है उसे an करते हैं
A100 और दूसरे वाली को, सॉरी यहाँ पे हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A100 माइनस सेकेंड वाली जो है तो उसे A-100 करते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 100 का है, ठीक है। अब देखिए A100 मीन्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। A100 मीन्स ये कर सकते हैं A प्लस 99D, ठीक, डायरेक्ट कर दिए। इसका A डैश प्लस 99D ब्रैकेट में कर देते हैं इक्वल 100, ठीक है। ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये 1 था, यहाँ पे इसी की वैल्यू है 2 में आ गई, ठीक है। अब देखिए D हमने D डैश क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या था, इक्वल था, सेम था, तो सेम ही लिखेंगे। अब A प्लस ये 99D, ये माइनस का A डैश प्लस का माइनस का 99D, साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 100, ठीक है। 99D से 99D कट गया, मतलब A माइनस A डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 100। इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे इसे। अब अगेन A2Q हमसे क्या पूछ रहा है, A1000 माइनस A डैश 1000, मतलब इसकी 1000th टर्म और इसकी भी 1000वीं टर्म, हिंदी में 1000वीं या फिर इंग्लिश में 1000th टर्म जो होगी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता करना है। तो चलिए, हमें तो पता नहीं है, तो इसका मतलब A प्लस 999D और इसका A डैश माइनस प्लस 99 ये D 999, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे इसका, तो A प्लस ये 999D है इस साइड, ये इसमें ब्रैकेट ना भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें लगाना पड़ेगा, माइनस A डैश माइनस 999D, ठीक है। अब 999D से ये कट गया, अब बचा क्या, A माइनस A डैश। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 100। हमने कहाँ लिखा है ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने यही तो प्रूफ मतलब शो किया कि A माइनस A डैश की वैल्यू कितनी है, 100। तो ये मतलब इनकी 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, 100 होगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो जब स्टार्टिंग में इसने बोल दिया क्या, डिफरेंस जो है वो इक्वल है, तो मतलब चाहे 1000 टर्म हो, चाहे 1000वीं 10,000वीं 1 लाख टर्म भी हो ना, तो भी डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ठीक है। तो मतलब 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13th नंबर जो है, 13th नंबर बोल रहा है क्या, 13 नंबर में कि 3 डिजिट वाली कितने नंबर, 3 डिजिट वाले कितने नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। चलिए 3 डिजिट कहाँ से, 100 से 999 तक है। अब देखिए हमें पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में वो लेना है जो किससे डिवाइड होती हो, 7 से। देखिए 100 तो होती नहीं है 7 से, 101 वो भी नहीं होती, 102 वो भी नहीं होती, 103 भी नहीं होती है, 104 भी नहीं होती, 105 होती है, ठीक है, 7 से डिवाइड। अब देखिए इसमें पता करना हमें कैसे डिवाइड होगा, तो ऐसे 100 में भी जैसे पता करना है, तो 100 में आप 7 का डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जार 7, 3 बचा 0, 7 4 जार 28, ठीक है, 2 बचा, ठीक। अब देखिए इससे कम तो ले नहीं सकते हैं, 3 डिजिट की हमें सबसे कम यही है ना, इससे बड़ी लेनी। देखिए 2 में कितना ऐड कर दें कि 7, 5, तो मतलब इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 105 आया, ठीक। अब इसी तरह 900 जो 99 है, ये इसमें भी 7 का डिवाइड करेंगे, 7 1 जार 7, 2 9, 7 4 जार 28, 1 9, 7 2 जार 14, ये 5 आया, ठीक। मतलब देखिए अब इसमें यदि ऐड करते हैं हम,
तो 4 डिजिट की हो जानी, मतलब इस 5 को माइनस करना पड़ेगा इससे, तो 994 होगा, ठीक है, जो 7 से डिविजिबल होगा। 7 1 जार 7 2, हाँ, तो ये किससे 7 से डिविजिबल है। मतलब देखिए इसमें ए पता है हमें 105, डिफरेंस कितने कितने का है 7 7 का, मतलब 7 से कटनी चाहिए ना वो डिजिट, तो 7 का ही डिफरेंस होगा, डिफरेंस 7। ए एन भी दिया है 994, ऐसे कर देते हैं, और एन हमें पता करना, मतलब कितने डिजिट कट रहे हैं। चलिए पुट कर देते हैं इसमें। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू दी है 994, ए की वैल्यू दी है 105, प्लस ये एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको इस साइड भेजेंगे, 994 है माइनस 105 इक्वल एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही होगा ना। अब इससे इसे माइनस जब करेंगे, इसे इरेज कर देते हैं, तो जब इससे इसे माइनस करेंगे तो ये होगा 14 में से ये 9 8 7 789 होगा, नहीं सॉरी 700 नहीं 889 होगा। कितना 889 इक्वल डी, सॉरी 7 था ना यहाँ पे, डी की वैल्यू यहाँ पे रख देनी 7, यहाँ पे भी 7, ठीक। तो n माइनस 1 इंटू ये 7 है, ठीक है, ये डी हमने लिखना भूल गए थे। तो अब देखिए, अब इसको इस साइड भेज देंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, 8 9/7 इक्वल ये n माइनस 1, 7 का इसमें डिवाइड करो, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, नहीं सॉरी 7 1 जार 7, 1 8, 7 2 जार 14, 4 और 9 7 7 जार 49, n माइनस 1, तो n की वैल्यू 127 प्लस 1 मीन्स 128, मतलब 3 डिजिट की कितनी नंबर डिविजिबल है 7 से, 128 नंबर डिविजिबल है किससे, 7 से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट 14th नंबर करते हैं। देखिए 14th नंबर में जो है बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, किसके किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में, ठीक है। 10 और 250 के बीच में, चलिए फाइंड करते हैं। 4 की टेबल पढ़िए, 4 की टेबल, 10 से बड़ी पहली डिजिट क्या आती है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12, 10 से बड़ी है ना। 10 और 250 में 4 का डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पे आएगा 4 6 जार 24, 104 2 जार 8 2, मतलब इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बीच का हमें लेना है, तो यहाँ से लेके कितने 248 तक। अब ये सेम 13th वाले क्वेश्चन के लिए कि जैसा है, कौन से वाले के 13 नंबर वाले, ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 4 क्योंकि 4 4 का डिफरेंस है, ठीक। ए एन की वैल्यू 248 और एन हमें पता करना है कि कितने हैं 4 से 4 के मल्टीपल, ठीक है। तो देखिए करते हैं, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू दी है 248, ए की वैल्यू दी है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू ये डी की वैल्यू 4 दी है, 12 को इधर भेजेंगे, 248 माइनस 12 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। देखिए इसको माइनस करेंगे तो 236, ये 4 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड में, एन माइनस 1 236 ही आएगा ना, हाँ। अब देखिए 236 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 5 जार 20 और 4 9 जार 36, एन माइनस 1 की वैल्यू 59 आई और n की वैल्यू 59 प्लस 1 मीन्स 60। इसमें कितने मल्टीपल हैं 4 के इन दोनों के बीच में, 60 मल्टीपल्स हैं, कितने 60, हिंदी में कहे तो 60 गुणज हैं इसके, ठीक है।
अब चलिए 15th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15th नंबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसमें दो AP दी हुई हैं। क्या? दो AP दी हुई हैं जिसमें nth टर्म दोनों की इक्वल है। तो हमें nth टर्म पता करनी है कौन सी टर्म इक्वल है। ठीक है, चलिए पहली वाली AP लिखते हैं। कौन सा ये क्वेश्चन? 15th ना। तो इसमें दो AP, फर्स्ट AP लिखते हैं। फर्स्ट AP क्या है? 63, 65, 67, 63, 65, 67 डैश डैश करके है। तो इसमें देखिए पहले फर्स्ट AP में लिख लेते हैं। A की वैल्यू 63, D की वैल्यू 65 माइनस 63 मीन्स 2। n हमें नहीं पता, ना तो an पता है। ठीक है, लेकिन इसमें पता है कि इसकी जो an होगा nth टर्म, और जो अब ये फर्स्ट AP में हमने लिख लिया जो लिखना था। अब सेकेंड AP जो है ये क्या क्या है? 3, 10, 17, 3, 10, 17। ठीक है, अब इसमें a नहीं लेंगे, a डैश लेंगे क्योंकि a हमने ले लिया है। ठीक, तो ये कितना हुआ? 3, d डैश 10 माइनस 3 मीन 7। अब बोला क्या है? an इक्वल a डैश n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल है। तो हमें बताना कौन सा है nth टर्म, मतलब कौन सी टर्म इक्वल है। n की वैल्यू पता करनी है दोनों में। ठीक है, तो देखिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a डैश n मीन्स इसमें a डैश कर देंगे प्लस n इक्वल है ना nth टर्म, तो n तो n ही रहेगा, d डैश। a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 है। इसमें a डैश की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7 है। अब देखिए 63 प्लस 2n, 2 का n में तो 2n माइनस 2 इक्वल, इसी तरह ये 3 प्लस ये 7n माइनस का 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप देखिए इसी में 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, 3 माइनस 7 मतलब 7n माइनस 4। ये 7n और 3 माइनस 7 होगा माइनस 4। ठीक है, तो देखिए माइनस 4 को इधर भेज देते हैं और इस 2n को इधर। तो ये 7n है, तो ये 2n इस साइड गया माइनस का 2n, और इस साइड ये 61 था, इस साइड ये 4 आया तो प्लस हो गया 4। ठीक है, माइनस का था तो प्लस हो गया। अब ये हो गया कितना? 65 और ये हो गया कितना? 5n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 65/5 13। n की वैल्यू क्या हो गई? 13। मतलब इनकी 13th टर्म क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है, यही हमें क्या करना था? पता भी करना था। ठीक, अब चलिए 16th नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है? a3 की वैल्यू दी हुई है 16 और 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक, हिंदी में बताया है 12 ज़्यादा है। देखिए हिंदी में अगर आप कर लेंगे तो हिंदी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका। अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, तो आपको पूरा मतलब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ठीक है, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना वहीं पे। अब देखिए AP हमें फाइंड करनी है। दिया हुआ क्या? A3 की वैल्यू दी है कितनी? 16 और 7th जो है A7 वो A5 से 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 12। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसको लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। A7 मीन्स A प्लस 6D और A5 मीन्स A प्लस 4D।
प्लस 12 है तो 12, ठीक है। इसको हम ये लिख लिए, इसको ये ए को इधर भेजेंगे, 4d को भी इधर भेजेंगे, तो a प्लस 6d है, तो ये माइनस का ये होगा और ये माइनस का 4d, प्लस के है ना दोनों, इस साइड है तो माइनस होंगे, इक्वल में 12, a माइनस a कट गया, 6d माइनस 4d 2d इक्वल 12, तो d की वैल्यू 12/2 मीन्स 6, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कहाँ पे रख देते हैं, a3, अब देखिए नहीं इसको इक्वेशन 1 नहीं, a प्लस 2d इक्वल 16 इसे लिख देते हैं, इसे दे देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए पुट d इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल 16, देखिए क्या होगा, a प्लस 6 2 12 इक्वल 16, a की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस 12 मीन 4 है, a क्या है 4। अब देखिए अभी हमें इसमें ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो a और d की वैल्यू आई है, हमें फाइंड क्या करना है, वो AP फाइंड करनी है, क्या करना है, AP को फाइंड करना है। अब AP कैसी होती है, देखिए पहली टर्म होती है, सेकेंड टर्म को a प्लस डी बोलते हैं, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, ऐसे डैश डैश होता है, तो थर्ड टर्म तक ही हम फाइंड करेंगे। a की वैल्यू 4 प्लस d कितना है 6 आया था, a मीन्स 4 प्लस 2 इंटू 6 डैश डैश, तो मतलब 4 10 6 2 12 12 प्लस 4 16 डैश 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 ऐसे होगी, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, AP, यही है। देखिए इसी तरह हमें सॉल्व करना है। AP क्या होती है, पहला टर्म जो होती है वो a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, मतलब ऐसे करके होती जाती है। सेकेंड टर्म को देखिए जो टर्म फाइंड करते हैं उससे एक कम d होता है, फर्स्ट टर्म में d नहीं है 0d, इसमें 1d, सेकेंड में, थर्ड में 2d है ना, मतलब एक कम d है पूरा। अब चलिए 17th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेवनटीन्थ नंबर क्वेश्चन है कि AP दिया हो, क्या AP हमें गिवन है क्या, 3 8 13 डैश 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 253 है ना, ये दिया हुआ हमें क्या AP। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, अजीब मतलब कहते हैं टफ नहीं, ठीक है, मतलब अभी तक जितने हमने सॉल्व किए उन सब में सबसे अलग है ये क्वेश्चन, सबसे अलग है ये क्वेश्चन। क्यों, चलिए बताते हैं। बोर्ड है लास्ट से इसका 20 टर्म, यहाँ से तो यहाँ से गिनना शुरू कर रहे हो, 20th टर्म पता करनी है, कौन सी 20th, ठीक है। तो देखिए लास्ट से गिनना मतलब 253 डैश 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 डैश, अब 13 8 3, AP ही उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए A की वैल्यू क्या हो गई 253 है ना, और D की वैल्यू क्या होगी 8 माइनस 13, क्यों, अभी हमने क्या पढ़ा था कि बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं, अब चाहे लास्ट में वो बाद वाला दिया हो चाहे स्टार्टिंग में, ठीक। तो D कहाँ पे होगा, यहाँ मतलब 8 माइनस 13 करेंगे, ठीक, कितना हुआ माइनस का 5 हुआ, ठीक है। अब 20th टर्म मीन्स n की वैल्यू कितनी दी है 20, तो हमें A20 फाइंड करना है, ठीक है। A20 मीन्स A प्लस 19D, ठीक है। A की वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू ये माइनस का 5, D की वैल्यू क्या है -5, तो 253 प्लस माइनस माइनस 95, ठीक है। अब 95 इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 158 आएगा, ठीक। तो मतलब A20 जो है लास्ट से, तो देखिए लास्ट से मतलब इसे AP को उल्टा कर देना है, ठीक है, रिवर्स कर देना है AP को। 3 8 13 से स्टार्ट थी तो यहाँ पे 3 पे ख़त्म कर देना है ले जाके, अब यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो A20 की वैल्यू कितनी आ गई 158, वो भी लास्ट से पूछा था ना हमसे, तो
तो हमने लास्ट से ही फाइंड कर दिया। कहाँ से? लास्ट से। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18th नंबर, उसमें क्या बोल रहा है, देखिए जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसमें वैसे वैसे थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं था, बट दिमाग लगाना था। ठीक है, जिसने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया उससे तो बन गया, और जिसने नहीं समझा तो उसको तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि पहले जब भी क्वेश्चन पेपर मिले तो 5 मिनट उसे अच्छे से देखना है। नहीं देखते क्वेश्चन पेपर, चलो ठीक है, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में जब भी जाना है तो हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। ठीक, अब 18th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि एपी दी हुई है, उसमें एपी के 4th और 8th टर्म का सम 24 है और 6th और 10th टर्म का सम 44 है। तो एपी के फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए गिवन क्या क्या है, एपी का A4 प्लस A8 24। देखो 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है। 4th टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D, ये प्लस का ये है A प्लस 7D इक्वल 24। A प्लस A 2A, 7 प्लस 3 10D, सॉरी कितना होगा 10D इक्वल 24। इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग बाय 2 कर देते हैं, इजी हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, ठीक है। है ना, 2 कर देते हैं तो ये जो 2A/2 होगा प्लस 10D/2 होगा 24/2 होगा, आएगा क्या A प्लस 5D इक्वल 12। ठीक है, कट गया। अब देखिए ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि 6th और 10th टर्म, 6th और 10th टर्म का सम 44 है। 6th मतलब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, A6 प्लस A10 इक्वल 44, यही है ना। A6 मीन्स A प्लस 5D और A10 मीन्स A प्लस 9D इक्वल 44। ठीक है, और A प्लस A 2A हो गया प्लस 5 प्लस 9 14D इक्वल 44, है ना। अब देखिए इसमें भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दो, क्या होगा 2A प्लस 14D इक्वल 44, सबके अपॉन में 2, तो A प्लस 7D इक्वल 22 आ गया। ठीक, इसे इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए दोनों में A और A सेम है, सेकेंड में से इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या है, A प्लस 7D इक्वल 22, फर्स्ट है A प्लस 5D इक्वल 12, माइनस का साइन सभी में लगा देना, A माइनस A कट गया, 7D माइनस 5D 2D, 22 माइनस 12 10, तो D की वैल्यू 10/2 मीन्स 5। D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखिए यहाँ पे इरेज कर लेना हमें, ठीक है क्यों। अब देखिए D की वैल्यू जो है, ये छोटी इक्वेशन ये है, तो पुट D इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, हमें 5 पुट कर देनी है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A पुट D इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में D इक्वल 5 पुट कर देना है। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है, A प्लस 5D, 5 इंटू 5, D की वैल्यू 5 पुट करनी इक्वल 12। ठीक, A प्लस 25 इक्वल 12, A की वैल्यू 12 माइनस 25 मीन्स माइनस का 13। A की वैल्यू इतनी, D की वैल्यू इतनी, हमें फर्स्ट 3 टर्म पता करनी है।
फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगी? देखिए फर्स्ट थ्री टर्म, एक होगी ए, एक ए प्लस डी और एक ए प्लस 2d, ठीक है थर्ड टर्म। तो देखिए इसे यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी आई है 13 और ए प्लस डी मीन्स -13 + 5 और इसमें -13 + 2 × 5 13, ये होगा -13। ए की वैल्यू कितनी आई थी -13 और -13 + 5 -8, -13 + 10 -3, ये होंगी क्या फर्स्ट 3 टर्म होंगी। ये इसकी फर्स्ट 3 टर्म होंगी एपी की, ठीक है। अब चलिए 19th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 19वां क्वेश्चन जिसे हिंदी में कहेंगे। देखिए 19th टर्म जो है वो है क्या, पता करते हैं पहले। तो ये जो 19th टर्म है वो बोल रहा है, मतलब 19th क्वेश्चन है सॉरी, तो इसमें टर्म बोल के कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन को भी टर्म बोलने लगे। तो चलिए नेक्स्ट है जो ये 19th नंबर, तो बोल रहा है सुब्बा राव नाम का एक इंसान है, तो 1995 में 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे काम कर रहा था, हर महीने उसे 5,000 मिलेगा। 1995 में जब वो जॉब में लगा तब ऐसा था। और बोल रहा हर साल, मतलब जैसे 1995 में किया था ना, मतलब 1996 में 200 प्लस हो जाएगा उसकी सैलरी में, मतलब हर साल कितना प्लस होगा 200। तो कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 होगी, ठीक है। देखिए 19th नंबर स्टार्टिंग कितने से हो रही है, सुब्बा राव स्टार्टिंग सैलरी कहाँ से 5,000 से, एंड सैलरी मतलब कहाँ, मतलब लास्ट वाली अभी एंड नहीं हुआ है और आएंगे, लेकिन उसने पूछा कहाँ तक है 7,000 तक, ठीक है लास्ट ये है। और एन की मतलब डिफरेंस कितने कितने का होगा हर साल 200 का, ठीक है। तो देखिए ए कितना आया 5,000, डी कितना आया 200 दिया ही है, और एन कितना आया 7,000। तो हमें एन पता करना है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन की वैल्यू कितनी दी है 7,000, ए की वैल्यू 5,000 प्लस एन माइनस 1, ये डी की वैल्यू 200, ठीक। 5,000 को इधर भेजेंगे तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। 2,000 होगा माइनस करने पे एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। अब देखिए 200 को इधर भेजेंगे तो 2,000 अपॉन 200 इक्वल एन माइनस 1 10 टाइम्स, ठीक है। तो 10 इक्वल एन माइनस 1, तो n इक्वल 10 + 1 मीन्स 11th ईयर। कौन से साल में 11th ईयर। अब देखो 11th ईयर मतलब पहले 95 से स्टार्ट किया था, इसमें 11 जब ऐड कर देंगे तो पता कितना होगा 2006 में उसे मिलेगी कितनी 7,000 पर मंथ मिलेगी सैलरी। कितनी मिलेगी 7,000 पर मंथ 11th ईयर में, ठीक। अब 20 नंबर जो क्वेश्चन है, एक रामकली नाम की लेडीज हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वर्ष मतलब कोई साल है, उसके फर्स्ट वीक में वो 50 रुपीज़ का सेविंग करती हैं, 50 रुपीज़ की बचत करती हैं, सेविंग करती हैं कुछ भी।
पहले वीक में मतलब जैसे मान लीजिए 22 था, तो उसमें जो है फर्स्ट वीक में उन्होंने कितने की 50 रुपये की सेविंग की, और उनकी जो है मतलब हर बार सेविंग क्या थी 17.5 रुपीज़ बढ़ाती गई। मतलब इस बार 50 रुपीज़ तो अगली बार 67.5 रुपीज़, ऐसे करके अगली बार फिर उसमें 17.5 ऐड कर देना। ठीक है, तो बताना है कि उनकी जब इसको भी पहले लिख के ही समझाते हैं। देखिए फर्स्ट वीक में उनकी कितनी थी, फर्स्ट वीक में 50 रुपीज़ से स्टार्ट की थी उन्होंने। ठीक है, डिफरेंस मतलब हर बार कितना बढ़ाती थी 17.5 रुपीज़। तो मतलब एक समय पे मतलब टाइम तो नहीं पता है, तो nth वीक में उनकी सेविंग कितनी हो जाती है 207.50। अब देखिए इसमें 50 है, इसमें 0.5 है, तो इसमें भी जीरो लगा सकते हैं। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के बाद यदि यहाँ साइड जीरो है राइट साइड में, तो उनकी वैल्यू नहीं होती, हटा लगा रहने दो या फिर हटा दो। ठीक, मतलब देखिए an की वैल्यू दी हुई है इतनी 207.5 भी लिख सकते हैं, मैंने बताया अभी a की वैल्यू 50, d की वैल्यू 17.5 और n की वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है 207.5, a की वैल्यू कितनी है 50 प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी जो है इसकी कितनी है 17.5 है। इसको इधर भेज देंगे तो 207.5 माइनस का 50 हो जाएगा, प्लस का है। इस साइड क्या है n माइनस 1 इंटू ये 17.5। ठीक है 17.5, इसमें से 50 जब माइनस करेंगे तो आएगा 157.5 इक्वल n माइनस 1 इंटू ये। अब देखिए अब हमको है सॉल्व हमको करना है, हम चाहे जिस तरह इजी बना ले। तो इसको क्या कर सकते हैं 1575/10, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना तो 10 लगाएंगे। इसमें n माइनस 1 इंटू ये 17, इसका भी पॉइंट हटाए अपॉन में 10 आया। ठीक है, देखिए पॉइंट हटा दें, अगर पॉइंट हटा दिए तो अब हमको क्या हो गया ये क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। इस पूरे को इस साइड भेजेंगे तो ये जो नीचे है ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 1575 इंटू 10 ये वाला अपॉन में 10 इंटू 175 ये वाला इक्वल n माइनस 1, 10 से 10 कटा, 5 से पहले कट करते 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। ठीक है, अब फिर 5 7 जार और ये 5 6 जार 30 और 5 3 जार 15, 7 9 जार 63। तो n माइनस 1 की वैल्यू 9 मीन्स n की वैल्यू 10। मतलब कौन से वीक में इनकी हो जाती कितनी 207.50 10th वीक में। ठीक है, 10th वीक में कितनी हो जाती है उनकी सैलरी मतलब सेविंग 207.50। देखिए ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका फर्स्ट पार्ट जो है 5.2 का वो इसके कमेंट बॉक्स में पिन है जो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।